दोस्तों, गलत आदमी से गलत बात करने के बेहद गलत परिणाम होते हैं और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं महसूस करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल उन्होंने पुतिन को टोमाहॉक मिसाइल्स की धमकी दी थी। ये मिसाइल दोस्तों आज से 35-36 साल पुरानी मिसाइल है और इस मिसाइल से रशिया को धमकी देना अपने आप में बड़ा हास्यास्पद था। कह देना कि यूक्रेन को टोमाहॉक दे देंगे तो पुतिन टॉकिंग टेबल पर आ जाएंगे, ये सोचना भी हास्यास्पद था। लेकिन बदले में जो पुतिन ने रिटर्न गिफ्ट ट्रंप को दिया है, उससे दुनिया में उथल-पुथल मच रहा है, क्योंकि पुतिन ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, जी हाँ, ये ऐसा मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से चलता है। दुनिया में ऐसा मिसाइल किसी के पास नहीं है, ये पुतिन ने टेस्ट किया है। दोस्तों, ये जो मिसाइल है इसकी अनलिमिटेड रेंज है और इस मिसाइल को रोक पाना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, आप कोई भी थार्ड यूज कर लीजिए या फिर आप आयरन डोम यूज कर लीजिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप कितने बिलियन डॉलर खर्च करके जो गोल्डन डोम बना रहे हैं, आप वही क्यों ना इस्तेमाल कर लें, इस मिसाइल को आप नहीं रोक सकते। अब दोस्तों, ये होता है डर और ये पुतिन ने प्रॉपर, अगर आप देखें तो साई ऑप्स में उनसे ज्यादा बड़ा महारथी कोई नहीं है। वो प्रॉपर कीमो में कीमोफ्लाज वाले कपड़ों में आए और अपने रशिया ऑपरेशंस, यूक्रेन ऑपरेशंस के जो रशियन आर्मी के जो भी हेड्स थे उनसे मुलाकात किए और उसी वक्त उन्होंने कहा हमने ये मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अनलिमिटेड रेंज है, हफ्तों तक पृथ्वी का चक्कर काटता रहेगा, फिर जाके कहीं पर जाके दुश्मन के ऊपर वार करेगा। इस मिसाइल को कहा हमने टेस्ट किया, कुछ 14 घंटे तक इसका टेस्ट चला और 15 घंटे टेस्ट चला, 14,000 किलोमीटर ये मिसाइल हवा में उड़ता रहा। और देखिए, थ्योरेटिकली ये अनलिमिटेड रेंज है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप मिसाइल को हवा में उड़ाते रहेंगे। उसको फिर इन्होंने जाके कहीं रोका है। तो दोस्तों, ये जो मिसाइल है, अब तक कहा जाता था कि दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा मिसाइल बन ही नहीं सकता कि 20 कुछ मेगावाट का कहा जा रहा है इसका रिएक्टर है, उससे ये पूरा का पूरा पावर हो रहा है। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर इतना मिनिएचराइज कर देना कि मिसाइल उससे उड़ जाए, और ये इम्पॉसिबल था। साथ में जो पोल्यूशन है वो भी होगा, न्यूक्लियर कहीं ना कहीं वेस्ट आएगा। तो कहा जाता था कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन रशिया ने वो कर दिखाया है। और इसके साथ ट्रंप, कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए वो किसकी धमकी दे रहे थे और बदले में क्या रिटर्न गिफ्ट पुतिन ने दिया है। दोस्तों, दुनिया में काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। क्या पश्चिमी मीडिया, क्या भारतीय मीडिया, हर जगह इसी की बात हो रही है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल है। ब्यूरेवेस्टनिक दोस्तों, इसी को अगर आप यूएस नेटो की बात करें, वेस्ट के नेटो की बात करें, तो वो इसको स्काईफॉल मिसाइल कहते हैं, क्योंकि आसमान से कहीं से भी टपक सकता है और आप तैयार नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका शहर उड़ सकता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो मिसाइल है इसका एक्चुअल रशियन नाम है ब्यूरेवेस्टनिक। बेसिकली दोस्तों, एक चिड़िया है, उसी का नाम है, रशिया में उसे ब्यूरेवेस्टनिक बुलाते हैं। स्टॉर्म पेट्रल करके चिड़िया होती है और उसी नाम पे इसको भी रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में हम जाने, क्योंकि अब अपने आप में मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब ये पूरा का पूरा गेम बदलने वाला है, ये गेम चेंजर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। इसके सिवा आपको हम एक स्पेशल बैच जो कि कंप्लीट मेंस की तैयारी करा रहे हैं, निश्चय वो भी अवेलेबल करा रहे हैं। क्या है इसमें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पर चर्चा करते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यहां पे आप जैसा देख सकते हैं, पुतिन ने स्वयं इन्फॉर्म किया कुछ इस प्रकार से, कीमोफ्लेज वगैरह वाले कपड़े में आए और उसके साथ दुनिया को बताया कि हमने ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल, नेटो डिजिग्नेशन जिसका है स्काईफॉल। अब दोस्तों, रशिया ने कहा कि ब्यूरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल से ही चलता है, फिजन रिएक्टर है इसमें, उसी से ये उड़ता है। और इसके बाद न्यूक्लियर कैपेबल यानी न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं भी गिरा सकता है। अनलिमिटेड रेंज है। इसके सिवा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, आप क्या कीजिएगा, क्योंकि इस मिसाइल को रोका ही नहीं जाया जा सकता, तो हर तरीके से ये एक ब्रेक थ्रू है। अब क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियर गेम बदल के रख दिया है। दोस्तों, पुतिन ने यहां पे आप देख सकते हैं कि कैमोफ्लेज फैटिग्स में वो तैयार होके आए और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जो भी यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पर वो चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने बताया कि हमने ब्यूरेवेस्टनिक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। मेजर ट्रायल फेज खत्म होता है, यानी इन डिप्लॉयमेंट होने वाला है। क्या मतलब समझ रहे हैं, मतलब बड़ा क्लियर है। ट्रंप क्रूज मिसाइल की धमकी दे रहे थे, यूक्रेन को हम क्रूज मिसाइल दे देंगे, वो भी कौन सा,
बाबा आदम के जमाने वाला टोमाहॉक मिसाइल की बात वो कर रहे थे। और वो मिसाइल के बदले पुतिन ने कहा, हमने जो बनाया है, हम जो देंगे, वो सब कुछ बदल देगा। वो ऐसा मिसाइल है जो दुनिया के पास नहीं है। और इसके साथ अगर आप देखिए, उन्होंने खुद कहा, दुनिया में किसी के पास ये मिसाइल नहीं है। ये मिसाइल का अनलिमिटेड रेंज है। इसको टेस्ट किया गया 15 घंटे के लिए, इस बीच में ही 14,000 किलोमीटर उड़ा। और कहा कि थ्रू आउट फ्लाइट अपने न्यूक्लियर फ्यूल, यानी न्यूक्लियर प्रोपल्शन, यानी जो रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसी से ये मिसाइल उड़ा है। अब दोस्तों, इस मिसाइल की बात करें तो ये यूनिक क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल होते हैं, यूएस का टोमाहॉक हो गया, रशिया का कैलिबर हो गया, इसी प्रकार का सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो भारत का निर्भय हो गया। ये सब न्यूक्लियर प्रोपल्शन पे नहीं, बल्कि ये केमिकल फ्यूल पे उड़ते हैं। केमिकल फ्यूल पे उड़ रहे हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस होंगे। पहला है कि उसका एंड्योरेंस जो है, कुछ लिमिटेड रेंज है, कुछ दूरी तक ही जाएंगे। लेकिन यहां पे ब्यूरेवेस्टनिक में अगर आप देखें तो इसमें ऑनबोर्ड फ्यूल जो है, वो अगर आप देखें तो ब्यूरेवेस्टनिक का न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहां पे कोई ट्रेडिशनल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिस वजह से इसकी रेंज लिमिटेशन हो। जिस वजह से ये क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। कभी इधर से उड़ेगा, कभी कहीं और से उड़ेगा, और फाइनली जाके जब उसे टारगेट को हिट करना है, जिस वक्त करना है, उस वक्त जाके हिट करेगा। अब दोस्तों, इसकी खासियत क्या है ना, अगर आप देखें तो यूएस ने रशिया को एज अ थ्रेट देखते हुए, यूएसएसआर को उससे पहले थ्रेट देखता था, तो इनका पूरा का पूरा जो थ्रेट परसीवरेंस है, वो नोरैड वगैरह जितने भी इनके स्टेशन हैं, वो कुछ इस इलाके में डिप्लॉयड है, ग्रीनलैंड से लेके कनाडा से लेके यूएस के नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि इनको लगता था मिसाइल यहीं से उड़ के आएगा। अब दोस्तों, इसके साथ गेम बदल गया है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है मिसाइल, और कोई भरोसा नहीं है ये मिसाइल अंटार्कटिका से होते हुए कहीं दक्षिण, है ना, साउथ पोल से होते हुए आके यूएस में कहीं हिट कर रहा हो। जिस वजह से अगर आप देखें तो ये जो मिसाइल है, ये बड़ा ही खतरनाक है। इसके खिलाफ कोई काट ही नहीं है। इसके सिवा दोस्तों, ये जो इसका फ्लाइट का प्रोफाइल है, ये जमीन से कुछ मीटर ऊपर टेरेन हगिंग उड़ता है। पहाड़ आया तो पहाड़ के साथ ही ये भी कुछ ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, हिल आया तो ऊपर उड़ जाएगा। ट्री हाइट, ट्री टॉप के हाइट पे उड़ने में ये सक्षम है। और इस वजह से रडार में ये बहुत लेट डिटेक्ट होगा। जब तक रडार में डिटेक्ट होगा, उतने देर में ये टारगेट जाके हिट भी कर आएगा। दोस्तों, दुनिया में किसी के पास नहीं, क्योंकि अब तक लगता था कि न्यूक्लियर रिएक्टर इतना मिनिएचराइज कर देना और इस प्रकार का मिसाइल बना देना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन रशिया ने ये करके दिखा दिया है, और इसका यूएस इक्विवेलेंट देखिए कहीं भी दुनिया में है ही नहीं। ग्लोबल इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, इसको इतना डेडली क्या बनाता है? देखिए, पहला क्या है, न्यूक्लियर पेलोड। न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है, और चाहे एक वॉरहेड ले जाए, चाहे मल्टीपल वॉरहेड ले जाए, जिस वजह से मेगा टन्स तक का यील्ड इससे आ सकता है, यानी शहर के शहर उड़ा सकता है। इसके सिवा दोस्तों, इसका जो स्ट्राइक प्रोफाइल है, जैसा मैंने बताया, ये पृथ्वी का चक्कर काटता रहेगा, ये हवा में उड़ता रहेगा, और जैसे ही रशिया को लगेगा थ्रेट परसेप्शन बढ़ रहा है, ऐसे मिसाइल उड़ने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, कैसे इससे बचोगे? ये दोस्तों किसी भी डायरेक्शन से हिट कर सकता है, और अर्ली वार्निंग वगैरह सिस्टम ही इसने खत्म कर दिया है। ये ग्लोब को लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करेगा, और ऐसे लोकेशन से आएगा जहां से आपने तैयारी ही नहीं की थी। सब सोनिक स्पीड पे उड़ता है, और जिस वजह से अगर आप देखें तो इसको चाहे तो आप न्यूक्लियर कैपेबल है, लेकिन आप चाहे तो कन्वेंशनल वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सब सोनिक स्पीड है, तो इस वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और दुश्मन के कमांड सेंटर, बेसेस, किसी को भी उड़ा सकते हैं, और चाहे तो शहर भी उड़ा सकते हैं न्यूक्लियर के पेलोड के द्वारा। दोस्तों, यहां पे मल्टी रोल पोटेंशियल भी है इसका। अगर आप देखें तो ये सिर्फ बॉम्ब ड्रॉप करने के बजाय ये हवा में उड़ते हुए एक रिकॉनाइसेंस का भी काम कर सकता है, कम्युनिकेशन नोड का काम कर सकता है, कि यहां से कम्युनिकेशन इस मिसाइल पे जाएगा, मिसाइल से फर्दर आगे कहीं जाएगा, तो वो इस नोड का भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये अपने आप में एक गेम चेंजर बन के उभरा है। अब दोस्तों, इसको अगर आप देखें तो ये वेस्ट के लिए नाइटमेयर बन चुका है, क्योंकि यूएस बैक्ड एंटी मिसाइल सिस्टम जितने भी हैं, वो सब इररिलेवेंट हो गए हैं। आप अगर थार्ड की बात कर लें, वैसे तो थार्ड देखिए अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही डिजाइंड है, तो इसको कहां ही रोक पाएगा। लेकिन कुछ इस प्रकार के क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए जो आयरन डोम वगैरह है, उसमें भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा यूएस के ही बैकएंड में काफी सिस्टम्स यूज करते हैं, तो आयरन डोम के साथ भी लेयर्ड सिस्टम होता है। लेकिन ब्यूरेविस्निक उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लाइट प्रोफाइल है, बेहद लो एल्टीट्यूड में उड़ रहा है। रडार के जो होराइजन के लिमिटेशंस हैं, रडार क्या है दोस्तों, कुछ लिमिटेड रेंज, जितना आप ऊंचा उड़ेंगे उतना जल्दी आप रडार में आएंगे। अगर आप जमीन से बिल्कुल छूते हुए उड़ रहे हैं, तो रडार में बड़े पास आने के बाद ही आपको रडार डिटेक्ट कर पाएगा। नतीजा क्या होता है?
जब तक रडार आपको डिटेक्ट करेगा उतने देर में आप जाके दुश्मन के सारे ठिकानों को उड़ा आएंगे। तो आयरन डोम वगैरह भी इसे नहीं रोक सकता। यहां तक कि जो गोल्डन डोम ट्रम्प बना रहे हैं बिलियंस खर्च करके, वो भी इसे नहीं रोक सकता दोस्तों। यहां पे गोल्डन डोम में क्या है, स्पेस बेस्ड एलिमेंट्स है कि जैसे ही मिसाइल लॉन्च होगा उस वक्त उसको पकड़ लेंगे। लेकिन यहां पे ब्यूरेवेस्टनिक में दोस्तों कुछ वैसा लॉन्च के टाइम में हाई हीट सिग्नेचर ही नहीं है, जो कि क्योंकि ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये बिल्कुल लो एल्टीट्यूड में ग्लोब के चक्कर काट रहा है। ये अनडिटेक्टेड रहने वाला है लंबे पीरियड तक। इसके सिवा दोस्तों इसको लॉन्च में भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्रूज मिसाइल की तरह लॉन्च हो रहा है। लेयर्ड इंटरसेप्टर्स का जो सिस्टम है गोल्डन डोम में कि अलग अलग लेयर्स हैं, ये 400 किलोमीटर, अपना S-400 भी कुछ वैसे ही है, ये 400 किलोमीटर का, फिर 150 किलोमीटर का, फिर 60 किलोमीटर का, फिर 40 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, इस प्रकार से लेयर्ड सिस्टम होता है जिसमें हम दुश्मन के मिसाइल को गिराते हैं। यहां पे वो सब काम ही नहीं करेगा। कारण क्या है दोस्तों, ये बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल रूट से आएगा। आप जहां से तैयार नहीं है, आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां से घुस के मारेगा, और इतना नीचे उड़ रहा है कि आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके सिवा आजकल के जो सिस्टम्स है उसमें एआई का यूज करते हैं ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्शन के लिए। यहां रियल टाइम पाथ बदल देंगे, कोई वैसा है ही नहीं कि ये ट्रैजेक्टरी उड़ रही है तो आगे ऐसे ही जाना है। ये पाथ बदल के कहीं से भी रियल टाइम इसका बदल सकते हैं, यानी इसको रोक पाना लगभग इंपॉसिबल है। अब दोस्तों ब्यूरेवेस्निक की बात करें तो ये डिप्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहा है। पुतिन ने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे इसका डिप्लॉयमेंट हमें आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ एक नया प्रकार का आर्मामेंट है, तो हमें नई स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे इसको आने वाले दिनों में हम इस्तेमाल करेंगे, नई डॉक्ट्रिन क्या होगी, उन सब पे अब चर्चा करनी है। इन शॉर्ट पुतिन ने कह दिया ये अब एक्सपेरिमेंटल फेज का वेपन नहीं है, डिप्लॉयमेंट की तरफ जाने वाला है। तो ट्रंप जरा सोचें वो किस मिसाइल की धमकी दे रहे थे और बदले में पुतिन ने क्या रिटर्न गिफ्ट उनको दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए जाके जुड़िए। कंप्लीट ज्योग्राफी की तैयारी यहां हो रही है, वैसे ही पॉलिटी भी, वैसे ही हिस्ट्री भी, इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाए जाके जुड़ जाए। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है। इसके सिवा डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस कोर्स भी आपको हम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसमें दोस्तों कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज यानी मेंस की तैयारी, जीएस 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ करा रहे हैं। मॉक ड्रिल कराते हैं हर हफ्ते, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स कराते हैं, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलती है। सब कुछ फ्री है 19,999 में। जल्दी से जाए जुड़े, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फिर इसकी अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ना करें, जल्दी से जुड़ जाए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जल्दी से जाइए जाके जुड़िए, कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में। जल्दी से जाए जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।